तो हम तो हुजूर के गुलाम हैं, जिसका ईमान है कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदके में दिया है, वो एक बार पूरी ईमानदारी के साथ दोनों हाथों को उठाइए। आप कह रहे थे आवाज की बात मुफ्ती साहब, देखिएगा आवाज कैसे निकलती है कलकत्ता की। अपनों के लिए नहीं, सब के लिए निकलती है। निकालने वाला होना चाहिए यहाँ से। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, लाज रखिएगा। और देखता हूँ मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। कैसा लगा? कैसा लगा आपको? कैसा लगा? ये कलकत्ता है, 16 आना बगल में, ज्यादा हरकत नहीं कीजिए। हाँ सुभान अल्लाह। आप नहीं समझे, जिसको समझना था वो समझ गए। 16 आना एक यहाँ पे जो है बाग है, बागीचा, बहुत अच्छा खूबसूरत बागीचा। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब किबला मुरादाबाद हम जाते हैं तो कैची दिखाते हैं, हम इनको 16 आना दिखा दे रहे हैं, है कि नहीं? जरा दिल लगाइए, एक मेरे भाई का हुक्म है और कारी नजरुल कमर साहब किबला का बस के 4 मिसरा पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ, और पूरे हिंदुस्तान ने जिस अंदाज से सुना है, कलकत्ता सुन के बताएगा मोहब्बत से। दिल लगा के एक बार और हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, के लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। जरा कोई एक खड़ा होकर के नारा लगा दे। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत ख्वाजा गरीब नवाज, करामत ख्वाजा गरीब नवाज, नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत कफील अंबर अशरफी। नारे तकबीर। देखिए मुफ्ती साहब, दुनिया के जलसे इस वक्त खत्म होते हैं, कलकत्ता में 3:15 बजे जलसे शुरू होते हैं। ललकारिएगा नहीं कलकत्ता को। सुभान अल्लाह। जरा और हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। होशियार खबरदारी ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदारी ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी आने वाली नस्लों को, और फैजान पंजतन कॉन्फ्रेंस को। ये पंजतन है और हकीकत यही चीज है दोस्तों। जिंदगानी मेरे हुसैन की है, कामरानी मेरे हुसैन की है। ये जो हम आज कलमा पढ़ते हैं, मेहरबानी मेरे हुसैन की है कि नहीं। यजीद के एक सुनाता हूँ आपको, शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे। कारी साहब आप सुनिएगा, मुफ्ती साहब का हुक्म है, टाल तो नहीं सकता हूँ क्योंकि इनका हुक्म अहकाम की मंजिल में है। हजरत हुजूर सूफी साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, और मौला गुलाम आसी साहब के लिए ऐसा नहीं कि इनाम नहीं देते हैं। जब मैं पढ़ता था यहाँ, मैं पूरी जिंदगी दस्तार में भी पैसा दिए थे, ये याद है मुझको। अब थोड़े से जो है कम कर दिए हैं, देंगे इंशाल्लाह, है ना हजरत, है ना ना। वो सब नहीं है, वो रहते कलकत्ता है तो गिरिडीह के हम जानते हैं ना जी।
हजारीबाग। क्या हुजूर, करम नवाजिश कारी नैयर साहब, सैयद साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला का हुक्म देखिएगा। एक एक मिसरे पे तवज्जो चाहता हूँ आप, तवज्जो नहीं तवज्जुहात। सुभान अल्लाह, इतने बड़े शायर, इतने बड़े शायर, और ये सुभान अल्लाह। लो 500 क्या हो गया, दिल देखते हो यार। मोहब्बत से एक बार मुफ्ती साहब किबला का हुक्म है और वो पढ़ूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद कारी साहब किबला आएंगे। एक बार हाथों को उठा के कह दें या अली, कोई हाथ नीचे न रहे, मोहब्बत से या अली, और सीने की ताकत के साथ या अली, या अली, या अली। किसी ने जन्नतुल बकी में एक शख्स हाजिर हुआ रोज़े मखदूम-ए कायनात पर और अर्ज करके कहा, मखदूम-ए कायनात, आपकी शान लोग इस तरह बताते हैं, कोई इस तरह बताता है, कोई वैसे बताता है, कोई वैसे बताता है, आप खुद बता देना आपकी शान क्या है। रोज़े खातूने जन्नत पर एक आशिक खड़ा हुआ और उसने अर्ज की, आवाज आई, सुन, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, ज़हरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, ज़हरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है, रफाकत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है, रफाकत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है, अब्बास में ताकत है वो ताकत भी मेरी है, सौजा हूँ मैं हैदर की, सौजा हूँ मैं हैदर की, इमामत भी मेरी है, अब्बास में ताकत है वो ताकत भी मेरी है, ज़ैनब में जो जुर्रत है वो जुर्रत भी मेरी है, असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है, जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन है, जन्नत भी मेरी है, जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से। रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, ज़हरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है, रफाकत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है, ज़ौजा हूँ मैं हैदर की, इमामत भी मेरी है, अब्बास में ताकत है वो ताकत भी मेरी है, ज़ैनब में जो जुर्रत है वो जुर्रत भी मेरी है, असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है, अकबर की शबाहत में शबाहत भी मेरी है, अकबर की शबाहत में शबाहत भी मेरी है, जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन है, जन्नत भी मेरी है, बेटे मेरे हसनैन है, जन्नत भी मेरी है। आइए मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाइए, हिंदुस्तान का इस वक्त का सबसे नादिर व नायाब लहजे का इस्तकबाल कीजिए पूरा मजमा, और इंशाअल्लाह दुआ करें हम सब एक साथ। मदीना शरीफ, रमजान शरीफ का वक्त करीब है, हम आपके लिए दुआ करें, हुजूर आपको रमजान में मदीना बुलाएं, आप हमारे लिए दुआ करें। दोनों हाथों को उठा करके हुजूर को इस नियत के साथ कि या रसूल अल्लाह फैजाने पंजतन है, आपने कभी खातूने जन्नत की बात नहीं टाली है। एक बात बस बताना चाहता हूँ, कभी भी हुजूर से मांगिएगा कुछ भी, एक बात इस छोटे भाई की रात के 3:15 बजे लिख करके जाइएगा, जब भी हुजूर से कुछ मांगिए, अगर नाम बदल देना और कभी दामन पकड़ लेना, वसीला कभी भी मांगना तो खातूने जन्नत का वसीला लेकर के मांगना। आप जानते हैं हज़रत माँ खदीजा से हुजूर ने पूछा था आखिरी वक्त में, खदीजा कुछ चाहिए? माँ खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब हुजूर बाहर चले गए और हुजूर के बाहर जाने के बाद मखदूम-ए कायनात हज़रत फातिमा के हाथ को पकड़ा और माँ खदीजा ने कहा, फातिमा अपने बाबा से कहो ना कि चादर मुज़म्मिल मुझे अता कर दें। यानी खदीजा जाते जाते बता रही हैं कि कभी भी हुजूर से कुछ मांगना हो तो फातिमा के वसीले से मांग लेना। तो जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए और इस्तकबाल कीजिए कारी मोहम्मद अली फैजी का। दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत से, सब आप लोग भी भाईजान, ताकि हम चाहते हैं कि सब मदीना एक साथ चले जिंदगी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत।
बस्ती बस्ती करिया करिया फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस इन नशार के साथ के बदलाना एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, बदलाना एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ इस्लाम के आला हजरत ने फरमाया, या इलाही हर जगह तेरी अता का, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, और अहले बैत की मोहब्बत ही में अल्लाह दुनिया और आखिरत तमाम चीजों की इज्जत अता फरमाता है। हुजूर ने फरमाया है, दुनिया की इज्जत भी मांगो, दुनिया की दौलत भी मांगो, और दुनिया की दौलत अगर हलाल है तो मांगने में कहीं किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह के रसूल कुरान में फरमाता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अहले बैत का जिक्र जमील जब भी किया जाए तो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत की तफसीर को निगाहों के मद्देनजर में रखा दिया जाए। उनके तमाम तर नुकूश को इस तरह पेश न किया जाए ताकि लोगों के सामने गलत रवैये और गलत मिजाज पैदा हो जाएं। हाज़रीन, जिंदगी का सरमाया यहीं से कायम कर दिया जाता है। आइए मोहब्बतों के साथ जिंदगी को एक शाहराह पर लाते हैं और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाहे मोहब्बत में हाजिर होते हैं। पूरा मजमा दिल लगाइए, अकीदत और एहतराम के साथ अपने दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ कह दें, या रसूल अल्लाह। और जरा आवाजें बुलंद हो जाए, दिल लगा करके कह दें, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें, या रसूल अल्लाह। नाते पाक का 2 से 3 शेर सुनिएगा। अगर इस ख्याल का, इस फिक्र का, इस सोच का, इस गहराई का शेर आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको इजाजत है सुभान अल्लाह कहने की। इतना बड़ा दावा मैं आपके सामने, अल्लामा गुलाम आसी शायर बहुत बड़े हैं, कहीं से कोई कमी नहीं है, मगर इस ख्याल का शेर ये अब तक नहीं कह पाए हैं। ये दावा है मेरा। कारी नहीं है साहब किबला, मोहब्बत के साथ शेर सुन के बताइएगा। कफील अमर पढ़ता है, अल्लाह करे आपकी निगाहों के सामने में होगा कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के विसाल के बाद, हयाते ज़ाहिरी के बाद, हज़रत बिलाल हबशी मदीना छोड़ करके अपने शहर चले गए हुजूर के गम में, और हमेशा सर पटकते थे। और एक चीज सुनिएगा, जिंदगी का एक खाका कफील अंबर फैजाने पंजतन से पेश करता है कि नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते। देखिएगा, दुआएं चाहता हूँ तमाम लोगों की। शेर सुन के बताइएगा, मैं पढ़ के बता रहा हूं कि नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते, नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। अगर ये दौलत दुनिया ही माहसल होती, नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। अगर ये दौलत दुनिया ही माहसल होती, अगर ये दौलत दुनिया ही माहसल होती, अगर ये दौलत दुनिया ही माहसल होती, नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। अगर ये दौलत दुनिया ही माहसल होती, नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। हुसैन के लिए बैयत ही एक सवाल न था, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते हैं। हुसैन के लिए बैयत ही एक सवाल न था, हुसैन के लिए बैयत ही एक सवाल न था, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। ये टुकड़े चांद के होना कोई कमाल नहीं, वो जब भी चाहते ऐसा कमाल कर जाते हैं। ये टुकड़े चांद के होना कोई कमाल नहीं, वो जब भी चाहते ऐसा कमाल कर जाते। नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। अगर ये दौलत दुनिया ही माहसल होती, नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। हुसैन के लिए बैयत ही एक सवाल न था, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। नबी की गुस्ताखी हो रही है और हम सहाबा होते तो जंगो जदाल कर जाते, सहाबा होते तो जंगो जदाल कर जाते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त आपके शहर में तरन्नुम रेजी के हवाले से, नातिया शायरी को पेश करने के हवाले से, तखय्युल और फिक्र के हवाले से, बुजुर्गों के कलाम पढ़ने के हवाले से
एक शख्स है जो इस वक्त मजहबी जलसों की जरूरत बन चुका है। अल्लाह ने इसकी आवाज में वो पुख्तगी दी है, अल्लाह ने उसकी आवाज में वो चाशनी दी है, वो लज्जत अता फरमाई है कि पूरा हिंदुस्तान उस आवाज का गर्विदा है, जिसे दुनिया जनाबे अजमत रजा भागलपुरी के नाम से जानती है। आज ये मोहब्बतों के साथ उस कीमती आवाज को आपकी समातों के जिम्बिले मोहब्बत तक कफील पर पहुंचाना चाहता है। पूरा मजमा दिल लगाइए और दोनों हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर ले जनाबे अजमत रजा भागलपुरी का। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से कोई हाथ नीचे न रहे, मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन नशार के साथ आवाज देता हूँ कि सर को दस्तार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह सर को दस्तार की तमन्ना है। नक्शे पाक कहकशां से बेहतर है, अजमतों के निशान से बेहतर है। नक्शे पाक कहकशां से बेहतर है, अजमतों के निशान से बेहतर है। या रसूल अल्लाह आपकी ऊँटनी जहां बैठी वो जमीन आसमां से बेहतर है। आवाज दे पाओगे? या रसूल अल्लाह आपकी ऊँटनी जहां बैठी वो जमीन आसमां से बेहतर है। नक्शे पाक कहकशां से बेहतर है, अजमतों के निशान से बेहतर है। आपकी ऊँटनी जहां बैठी वो जमीन आसमां से बेहतर है। राहे अनजान से निकल पड़िए, गैर ऐवान से निकल पड़िए, सामने तैबा है मेरे अश्को, चश्मे हैरान से निकल पड़िए। उनकी हुर्मत पे बात आई है, हल्क़े जान से निकल पड़िए। भेज दीजिए दुरूद आका पर और तूफान से निकल पड़िए। भेज दीजिए दुरूद आका पर और तूफान से निकल पड़िए। उनकी हुर्मत पे बात आई है, हल्क़े जान से निकल पड़िए। राहे हक उस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया। ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया। ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया। संगे अस्वद पे जब बढ़ी तकरार, फैसला शानदार किसने किया। उम्र भर जौ की रोटियां खाकर शुक्रे परवरदिगार किसने किया। एक भूले आदमी के वादे पर देर तक इंतजार किसने किया। एक भूले आदमी के वादे पर देर तक इंतजार किसने किया। हाज़रीन, मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं अभी खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम मुहम्मदुल औलिया खलीफे हुजूर बैसे मिल्लत अताए सरकारे ताज शरीयत मुल्क और बैरूने मुल्क में उर्दू दुनिया में इस वक्त मजहबी जलसों में इस्लाह की गर्ज़ो गायत से, दीन मतीन की नशर अशात के हवाले से, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पाकीज़ा दीन की तबलीग के हवाले से अगर किसी शख्स को सबसे ज्यादा सुनना जा रहा है और लोग चाहते हैं कि उन्हें सुने, तो उन आवाजों में एक आवाज है जिसे दुनिया इस वक्त हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला के नाम से जानती है। और जिन आवाजों में नातिया शायरी में सबसे ज्यादा जिस आवाज को लोग सुनना पसंद करते हैं वो आवाज जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी की है। उनको आपने सुना है, भाई अजमत रजा भागलपुरी को। अभी हमारे दोस्त मुल्क हिंदुस्तान का अजीम लहजा सैफ रजा कानपुरी, अभी डंडा पटकना, हम सोच रहे थे कि एक बम भी निकाल देते तो काम हो ही जाता, एक ही बार में खत्म हो जाता है कि नहीं। डंडा निकाल ही दिया, पटकना निकाल। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि असल में हमारी दुश्मनी उनसे क्या है। कोई हमारी जाती दुश्मनी नहीं है, या जमीन जायदाद की दुश्मनी नहीं है, खानदान की दुश्मनी नहीं है, नस्ल की दुश्मनी नहीं है, लहू की दुश्मनी नहीं है, खून की दुश्मनी नहीं है। उनसे दुश्मनी किस बात की है? इस बात की दुश्मनी है कि उन्होंने मज़ार सैयदा मखदूम कायनात सैयदा फातिमा पर मदीना शरीफ में बुलडोजर चलवाए हैं। दुश्मनी इस बात की है उन्होंने हुजूर में ऐब निकाले हैं। दुश्मनी इस बात की है उन्होंने हुजूर को हाजिर व नाजिर नहीं समझा है। दुश्मनी इस बात की है उन्होंने हुजूर को इल्मे गैब न जानने वाला माना है। दुश्मनी इस बात की है कि उन्होंने हुजूर के माँ बाप को काफिर समझा, इस बात की दुश्मनी है।
इसीलिए हम उनसे कहते हैं दोस्तों, फकत कहने से शैदाए सहाबी हो नहीं सकता। कलकत्ता वालों सुन के बताना, फकत कहने से शैदाए सहाबी हो नहीं सकता। किताबें फिस्क पढ़ पढ़ कर किताबी हो नहीं सकता। उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। ये दावा है मेरा बच्चा। एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरा मजमा, और मैं चश्मा भी उतार चुका हूँ कि सही से देखूं कलकत्ता को। कहा जाता है कि कलकत्ता इनकलाब का शहर है। ये वो शहर है कि जहां पर मैंने अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजारे हैं। एक बार चाहता हूं कि पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए और मोहब्बत के साथ कहे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यूट्यूबर वाले, यूट्यूबर सब तुम लोग भी उठाओ, तुम लोग भी हाँ उठाओ। आप भी हुजूर के नाम पर कमाते खाते हो। मोहब्बत के साथ अगली दफा से इन लोग का ख्याल रखिएगा। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर याद रखना, पड़ोसी मुल्क में एक दरवेश ने कहा था, हम हुजूर के आशिक हैं, हमें कच्ची सड़कों पर चलाओगे हम चल लेंगे, हम जिंदगी बर्दाश्त कर लेंगे। हमें खाना नहीं दोगे हम जिंदगी बर्दाश्त कर लेंगे, हमें पानी नहीं दोगे हम जिंदगी बर्दाश्त कर लेंगे, हमें भूखा रखोगे हम जिंदगी बर्दाश्त कर लेंगे। मगर जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी, हुजूर के वकार की बात आएगी, हुजूर के नामूस की बात आएगी, हुजूर की अजमत की बात आएगी, तो दुनिया की आंखों से आंखें मिला करके कहेंगे कि खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे सरकार की अजमत पे बरसने वालों, हम जो गरजेंगे तो पानी भी नहीं मांगोगे। मेरे सरकार की अजमत पे बरसने वालों, हम जो गरजेंगे तो पानी भी नहीं मांगोगे। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और पूरी ईमानदारी के साथ कहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुफ्ती अम्माद साहब क़िबला सिटी में कलकत्ता में पहली बार आए हैं, कल में कलकत्ता के पहली बार आए हैं। पूरे हिंदुस्तान में कलकत्ता के हवाले से जाना जाता हूँ। मुफ्ती साहब क़िबला जब 11वीं शरीफ के दिन जेल से बाहर आए थे, 4 मिसरा मैंने पढ़ा था, मेरे भाइयों का हुक्म उसकी तामील। मैंने कहा था, जालिम दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को मोहब्बत से हर कोई उठाए। अल्लाह उसे किसी कमीने के मोहताज न रखे जो हुजूर के नाम पर हाथ उठता हो। हम तो जान देने की बात करते हैं, तो सिर्फ हाथ उठाने की बात है हुजूर की। जरा दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिन्नत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। आइए मोहब्बतों के साथ सुल्तानुल खुतबा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला की बारगाहे अदब और बारगाहे मोहब्बत में हाजिर हूँ इन तख़य्युलात के साथ कि साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे, साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे। हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। या रसूल अल्लाह, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। आइए मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दिल लगा करके इस्तकबाल करे, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह। सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह। इससे पहले के मौत आ जाए तेरे दीदार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, इससे पहले के मौत। सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है आका। इससे पहले के मौत आ जाए तेरे दीदार की तमन्ना है, तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है, तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह। आप लकड़ी अगर रता कर दे किसको तलवार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह। आप लकड़ी अगर रता कर दें किसको तलवार की तमन्ना है। उनकी चौखट पे बैठकर जावेद मुझको अफ्तार की तमन्ना है। उर्से कादरी में बैठने की सादत का शरफ हासिल कर रहे हैं। उर्से शोएबुल औलिया में बैठने की सादत का शरफ हासिल कर रहे हैं। अज़मत आले रसूल कॉन्फ्रेंस में हाजिरी है हमारी और आपकी। यकीन मानिए दुनिया के जितने खानदान हैं, दुनिया के जितने नसब नामे हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मेरे करीम आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरा नसब बाकी रह जाएगा। वो अजीम जिनके बारे में मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कनज़ुल करामत, दरियाए इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रत बेदम ने कहा था अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बुए रसूल। हम शबीहे गौसे जीलानी हज़रत अली हुसैन अशरफी मियां अलैहि रहमा फरमाते हैं मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। कोई हो मुत्तकी आलिमो साहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। कफील अंबर ने कहा था वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। सैयद साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर आए, दिल ने दिल से कहा, ज़मीर ने ज़मीर से कहा, फिक्र ने फिक्र की वादियों से कहा कि कफील अंबर उलमाए अहले सुन्नत की तवज्जुहात के साथ में। भाईजान थोड़ा सा जलसा भी होने दे दीजिए, बस थोड़ा सा रुक जाइए। आप जो करना है वो कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप सुन लीजिए। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठा करके एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। तकलीफ का कभी ये सवाल नहीं करता हूं कि जिसको तकलीफ ना हो, क्योंकि हुजूर की महफिल में जो हुजूर का आशिक है उसे कभी कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती है। हमारा ईमान है कि कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और रसूल अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाइए। एक बार और बता दूं आपको, दुनिया के हर पीर के नाम पर हाथ उठाना मुरीद की सुन्नत है। कायनात में अली एक ऐसे पीर का नाम है जिनके नाम पर खुद हुजूर ने हाथ उठाया है।
गद सिर्फ उठाया ही नहीं, मिंबर लगाया, अली की उंगलियों में उंगलियां डाल करके कहा मन कुन तो मौला फहादा अली मौला। तो जरा मोहब्बत से नबी के बेटे तशरीफ रखते हैं। और याद रखना, दुनिया की हर मोहब्बत खत्म हो जाएगी, दुनिया का हर रिश्ता खत्म हो जाएगा, दुनिया के तमाम नाते खत्म हो जाएंगे, मगर याद रखना कि जहन को, फिक्र को जहन का आकाश बना देते हैं। राजमहल वालों, कफीर अम्बर पढ़ के बताता है कि जहन को फिक्र का एहसास बना देते हैं, जहन को फिक्र का एहसास बना देते हैं, फिक्र को जहन का एहसास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो। फिक्र को जहन का एहसास बना देते हैं, फिक्र को जहन का आकाश बना देते हैं, जहन को फिक्र का एहसास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बेटों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। मैं जानता हूं, मेरे भाई जब लाने गए उन्होंने कहा ये वो जमीन है जिसे सींचा शोएबुल औलिया ने है, ये वो जमीन है जिसे बनाया शोएबुल औलिया ने है, ये वो जमीन है यहाँ के बसने वालों के दिलों में इश्क़ रसूल का चिराग जलाया शोएबुल औलिया ने है, धरती को आसमान की बुलंदी से मिलाया शोएबुल औलिया ने है। बैठने वालों याद रखना, कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं, कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं, कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं। अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं, कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं। अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा कर, मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। कहते सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब तबला, ये हकीकत चीज है कि अल्लाह का फजल की निगाहें हम लोगों ने बार बार मदीना को इन्हीं आंखों से देखा है, और जब भी जानते हैं वो रिश्ता क्या खत्म होगा जिसे रिश्ता हुजूर के सामने हम हाथ पकड़ करके चले होंगे। एक हुक्म है, तमाम उलमा जितने हैं आपकी करम फरमाइया, मेरे भाई अख्तर जिया साहब, हसन फैजी साहब, अल्लामा माहिरुल कादी साहब और खुसूसियत के साथ सादात किराम तशरीफ रखते हैं। एक हुक्म मिला है, मगर मैं चाहता हूं हुस्न से पहले एक बार दोनों हाथों को उठाइए। अल्लाह सलामत रखे आपको। दोनों हाथों को उठा के कह दें या अली, और मोहब्बत से या अली। अब मुझे तकलीफ हो रही है कि इतना लेट से मैं क्यों आया यहाँ। पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर घूमने के बाद आया। मैं जब जामे अशरफ में पढ़ता था, तकरीबन हर 10 बच्चे के बाद 11वां बच्चा साहबगंज या राजमहल का रहता था। मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब तबला तशरीफ रखते हैं, और मैं जानता हूं कि ये वो जमीन है कि सिलसिला बुजुर्गों का करबला से मिलता है, जिस तरह सफा मरवा हाजरा से मिलता है। कादरी हो, चिश्ती हो, अशरफी हो, रज़वी हो, सब ये सिलसिला मेरे मुस्तफ़ा से मिलता है कि नहीं। हम मोहब्बत की बात करने के लिए आए हैं। आइए वो सुनिए एक बार और, हाथों को उठा के कह दें या अली। एक 4 मिसरा हमारा बड़ा मशहूर है, बहुत सारे लोग इंस्टा पर टैग कर करके गाली देते हैं, बहुत सारे लोग दुआ देते हैं। गाली कौन देता है, दुआ कौन देता है, उसके बाद इंशाल्लाह वो नज़्म और कारी मोहम्मद अली फैजी साहब। भाई थोड़ा सा आस्ते से बोलिए ना, क्यों तकलीफ का सबब बन रहे हैं। रा मोहब्बत के साथ सुनिएगा, और खास एक एक मिसरे पे तवज्जो चाहता हूं। एक शख्स हाजिर होता है बारगाहे मखदूम-ए कायनात में, जन्नतुल बकी। एक है ना कि गला भी काट देता तो होता नहीं मलाल। मीर का शेर देखिएगा कारी साहब, गला भी काट देता तो होता नहीं मलाल, अफसोस है कि तूने मेरी बात काट दी। किसी को दफन करना हो, बोलने के वक्त में उसको परेशान कर दो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है।
जरा मोहब्बत से एक बार हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। एक शख्स है जब बारगाहे मखदूमे कायनात में हाजिर होता है, जन्नतुल बकी शरीफ है, रोज़े मुस्तफ़ा से होता हुआ हाजिर होता है, अर्ज करता है मखदूमे कायनात, आप तो सैयदा माँ खदीजा की आंखों का चैन है, ये बता दीजिए सैयदा फातिमा ज़हरा आपका मकाम क्या है, आपकी अजमत क्या है, आपकी रिफत क्या है, आपकी शान क्या है, आपकी शौकत क्या है, आपकी बुलंदी क्या है, आपकी रिफत क्या है। आपके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने फातिमा से गुस्ताखी की गोया कि उसने मुझसे गुस्ताखी की। आपके बारे में फरमाया जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। आप बता दें कि आपका मकाम क्या है। बारगाहे आलम तसव्वुरात में जवाब आता है मेरे चाहने वाले सुन, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, रावी भी सुन के बताना, पढ़ के बता रहा हूँ, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, ज़हरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, ज़हरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है रफाकत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है रफाकत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है, सौजा हूँ मैं हैदर की इमामत भी मेरी है, अब्बास की ताकत है वो ताकत भी मेरी है, ज़ैनब में जो जुर्रत है वो जुर्रत भी मेरी है, असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है, असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है, अकबर की शबाहत में शबाहत भी मेरी है। जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन है जन्नत भी मेरी है। जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना। दोनों हाथों को उठाइए। केजीएन कमेटी वाले भाइयों का एक हुक्म है और उसके बाद मगर डर तो नहीं रहना, डरिएगा नहीं। सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा, है कि नहीं। मेरा चार मिसरा बड़ा मशहूर हुआ था कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तो डर तो नहीं रहना, डर नहीं रहना। देखिए हजरत के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखिए। हजरत सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब क़िबला जुमला सादात हैं और जुमला उलमा एक पूरी कमेटी के मेंबरान की तरफ से चार मिसरा पढ़ता हूँ, मगर मुझको एहसास होना चाहिए कि सुल्तान अशरफ सरकार हुजूर शुएबुल औलिया के चाहने वाले याद रखिएगा, जब जब बात आएगी तो डंके की चोट पर पूरे भारत में सीना ठोक करके मैं कहता रहूंगा कि यही क्या कहूंगा कि एक बार और हाथों को उठा के गरीब नवाज के नाम पे कह दें या रसूल अल्लाह। मगर सुन के बताइएगा, पूरा हिंदुस्तान जिस तरह से सुन रहा है, मुझे एहसास होना था कि राजमहल में किसी और का राज बाद में चलेगा, पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन का राज चलता है यहाँ, है ना। महल तो सब बना लेते हैं मगर राज कोई गरीब नवाज की तरह क्या कर पाएगा, है कि नहीं। पढ़ दूं, इजाजत है। सुन के बताइएगा कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया। एनआरसी और सीआर सर्वे की बात चली थी कि अजमेर में सर्वे होगा, चार मिसरा पढ़ा था कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया, ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दर
तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने एरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। आइए मोहब्बतों के साथ, यकीनन ये उर्से शुएबुल औलिया में हजरत की आमद के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब आया था तो ऐसा लगता था, मगर ये सरकारों की आमद है, नबी के बेटे के कदम की बरकतें हैं, ये कमेटी वालों की मोहब्बत है, उलमाए अहले सुन्नत के पाकीज़ा कदमों की बरकतें आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इस वक्त आपके स्टेज पर जितना बड़ा शायर है, यकीन मानिए बिला मुबालगा के पूरा हिंदुस्तान जिसकी आवाज से आवाज मिलाना चाहता है। इस वक्त सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शायर आपके राजमहल में कारी मोहम्मद अली फैजी की शक्ल में है। सबसे ज्यादा सुने जाने वाला खतीब, अगर हिंदुस्तान के 3 से 4 खतीबों को टॉप मोस्टेड खतीब जो इस वक्त हिंदुस्तान में है, उनमें एक नाम हम्मादुल औलिया खलीफे हुजूर अवैसे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबाद का है। थोड़ी देर के बाद वो भी जलवा अफरोज होंगे। आइए कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी का इस्तकबाल कीजिए। जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, है कि नहीं? अरे हूँ हाँ तो कहिए, है ना? तो जरा मोहब्बत से एहसास दिलाइए एक बार। जो लोग भाई खड़े हैं, आप तो मेरी पलकों पर बैठने के लायक हैं। जगह होती तो मैं बैठा लेता, मगर सेहत भी मेरी नहीं है और जगह भी नहीं है, दोनों की कमी है। माजरत चाहता हूं, जरा दोनों हाथों को एक बार सब लोग उठाइए पूरा मोहब्बत से। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां जहां नबी की औलाद के मानने वाले होते वहां आवाज की भाई जनाब जैसे लोग हो तो क्या कमी हो सकती है कि नहीं? जरा मोहब्बत से हाथ और इस नियत से उठाइएगा कि किसी की गवाही काबिल कबूल हो या ना हो, कयामत के दिन नबी के बेटे की गवाही काम आएगी। जरा दोनों हाथों को उठाए, कोई हाथ नीचे न रहे, और इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शुएबुल औलिया, फैज़ाने शुएबुल औलिया, गुलामाने शुएबुल औलिया, उश्शाकाने शुएबुल औलिया, KGN कमेटीज, फैज़ाने गरीब नवाज, शहजादे हुजूर शुएबुल औलिया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी को कबीर अंबर इस शेर के साथ आवाज देता है कि नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर हर दौर में नारा लगता है। दिल्ली में अगर कोई नात पढ़े, लाहौर में नारा लगता है। 2 मिनट का वक्त है, जिसको जहां से उठना है जल्दी उठ जाइए, सिर्फ दुनिया से नहीं उठिएगा, बस इतनी गुजारिश है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उर्से शुएबुल औलिया में आपने बहुत देर मंजूम खिराज अकीदत से फैज़याब हुए हैं आप, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबाद, हिंदुस्तान का वो अजीम माया नाज खतीब जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग बेचैन और बेकरार रहते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान कोशिश करता है
पूरा हिंदुस्तान सही करता है कि काश एक बार वो खतीब हमारे शहर में आ जाए। जिसे जाना है चले जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो फन, वो कुव्वत, वो तवानाई, वो हौसला, जब चाहे जिस वक्त चाहे जहां से चाहे जलसा शुरू हो सकता है। भाईजान जाना है तो चलिए आइए, बैठना बैठ जाइए, 2 मिनट बस। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को ऐसी फिक्रों के। एक बार मैं चाहता हूं कि ये गुनूदगी और खल्लाशी दूर हो जाए। एक बार दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। एक बार मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत के साथ कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर हाथ उठा सकते हैं हुजूर के नाम पर। हमारा तो ईमान है कि हम जान दे सकते हैं। बस मैं चाहता हूं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जिनको जाना था वो जा चुके हैं, जिनको उठना था वो उठ चुके हैं। और कभी भी याद रखिएगा, कफील अम्बर जब माइक पर हो तो लुकमा उकमा कोई नहीं दिया कीजिएगा। 7 दिन की तरावी पढ़ाता हूं, किसी की ताकत नहीं होती कि पीछे से लुकमा दे तरावी में। तो स्टेज पर कोई भी हो बोलिएगा नहीं, मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कब किसको कैसे उठाना है। ठीक है, मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए, पूरा मजमा दिल लगा करके, कोई हाथ नीचे न रहे अगर मौलाए अली से मोहब्बत करते हैं तो। जिसके घर पर, जिसके दस्तरखान पर सैयदा पाक का नमक है वो दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से और बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बड़ा मोहब्बत से दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। जरा मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उर्से शुएबुल औलिया, आमदे हम्मादुल औलिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला।